अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज इस वीडियो में हम रमज़ान से रिलेटेड, रोज़े से रिलेटेड जो हदीस है सही अल बुखारी की, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये हदीस है सही अल बुखारी की, हदीस नंबर 1891, जिसमें लिखा है, और अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े इस तरह फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह उन लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे जो तुमसे पहले गुज़र चुके हैं, ताकि तुम गुनाहों से बचो। क्या फरमाया कि तुम पर रोज़े इस तरह फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह उन लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं, ताकि तुम गुनाहों से बचो। तो हमें इस रमज़ान में कोशिश करनी चाहिए कि हम सारे के सारे रोज़े रखें और गुनाह से, रोज़े रखते हुए गुनाह से भी बचें। और इसके पीछे एक वाक़या आता है, उस वाक़े को ज़रा आप सुनें। एक अरबी यानी अरब का रहने वाला, एक अरबी परेशान हाल, बाल बिखरे हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने पूछा, या रसूल अल्लाह, बताएं मुझ पर अल्लाह ताला ने कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 नमाज़ें। ये बात और है कि तुम अपनी तरफ से नफल पढ़ लो। क्या फरमाया कि 5 नमाज़ें तुम पर अल्लाह ताला ने, या हम सभी पर जो है 5 नमाज़ें फ़र्ज़ करार की गई है। और वो और बात है कि तुम अपनी तरफ से जो है नफली नमाज़ों को भी अदा करो। 5 मतलब 5 वक्त की नमाज़ें। और ये बात है कि तुम अपनी तरफ से नफल पढ़ो। ठीक है। फिर उसने कहा, बताएं अल्लाह ताला ने मुझ पर रोज़े कितने फ़र्ज़ किए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के महीने के। और ये और बात है कि तुम खुद अपने तौर पर कुछ नफली, मतलब कुछ नफली के, अपने तौर पर कुछ नफली रोज़े और भी रख लो। मतलब कि रमज़ान के महीने के जो रोज़े हैं वो मुसलमान पर फ़र्ज़ करार किए गए हैं, लेकिन ये और बात है कि उसके अलावा भी कुछ नफली रोज़े होते हैं, वो हम रख सकते हैं। ओके। फिर उसने पूछा, और बताएं ज़कात किस तरह मुझ पर अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे शरे इस्लाम की बातें बता दी। जब उस अरबी ने कहा कि उस ज़ात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्ज़त दी है, ना मैं इसमें, मतलब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया है, इसमें उससे जो अल्लाह ताला ने मुझ पर फ़र्ज़ कर दिया है कुछ बढ़ाऊंगा और ना घटाऊंगा। उस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इसने सच कहा है तो वह जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी, हदीस नंबर 189। उसके बाद देखें, हदीस नंबर है 1892, सही अल बुखारी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम आशुरा का रोज़ा रखा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इसके रखने का सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इब्तिदा इस्लाम में हुक्म भी दिया था। जब माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए तो आशुरा का रोज़ा बतौर फ़र्ज़ छोड़ दिया गया, मतलब अब ये नफल में आने लगा। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आशुरा के दिन रोज़ा ना रखते, मगर जब उनके रोज़े का दिन ही यौम आशुरा आन पड़ता तो रोज़ा रखेंगे।
آگے بڑھتے ہیں، حدیث نمبر 1893 صحیح البخاری۔ امیر المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قریش زمانے ظاہریت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن روزے کا حکم دیا، یہاں تک کہ رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا جی چاہے یوم عاشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ مطلب کہ جو قریش تھیں وہ جب جاہلیت کی دور تھی تب بھی وہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان کا روزہ فرض قرار کیا گیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو چاہے یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے، جس کا جی چاہے رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1894۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، سبحان اللہ، اس لیے روزے دار نہ فحش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ یہ الفاظ 2 مرتبہ کہہ دیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندے اپنا کھانا پینا اور اپنی شہرت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کی 10 گنا ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آگے کی حدیث کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔